कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नासा के एक स्पेस कैप्सूल की क्रैश लैंडिंग हुई। उसके अंदर एस्ट्रोनॉट सैम मौजूद थी। रेस्क्यू टीम ने उसे तुरंत बाहर निकालकर एक बोट पर बैठाया और हॉस्पिटल ले गए। थोड़ी देर बाद जब सैम होश में आई तो उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। उसने आसपास देखा तो एक पेन हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो कुछ लोग अचानक कमरे में आ गए और जब उसने दोबारा पेन को देखा तो वो ट्रे पर पड़ा था। फिर अचानक ही उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर ने समझाया कि तुम्हारी जैसी हालत है उसमें वहम हो जाता है, बहुत नॉर्मल है। उन्होंने सैम से कुछ सवाल किए ताकि उसकी मानसिक हालत को समझा जा सके। जब सैम ने पेन के बारे में बताया तो डॉक्टर्स कहने लगे कि इतने समय से तुम बिना ग्रेविटी के जी रही थी, चीजों को तैरता देखने की तुम्हें आदत हो गई है, इतनी चिंता मत करो। उसका हाथ थोड़ा सूजा हुआ था पर टूटा नहीं था, शायद लैंडिंग के समय चोट लग गई होगी। उन्होंने सैम से पूछा कि हुआ क्या था। सैम ने बताया कि मिशन कंट्रोल ने मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन बताई थी और सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर शायद मेरा स्पेस कैप्सूल किसी चीज से टकरा गया और फिर तेजी से नीचे गिरते वक्त मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि किसी चीज ने कैप्सूल को छेद दिया था। तुम्हारा हेलमेट भी टूटा हुआ था, शायद अंतरिक्ष में तैर रहा मीटियोर का कोई टुकड़ा होगा। उन्होंने उसके सूट के पार्टिकल्स को जांच करने के लिए भेजा था। बाद में सैम से उसका पति मार्क और बेटी इजी मिलने आए, लेकिन क्वारंटाइन की वजह से वो सिर्फ शीशे के पीछे से ही बात कर पाई। उसके पिता विलियम भी वहाँ आए। उसे बताया गया कि सरकार भी नासा के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा स्पेस कैप्सूल धरती में एंटर हुआ कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसी मिली थी। सरकार ने सैम के लिए एक खास घर का इंतजाम किया जहाँ वो न्यूज रिपोर्टर्स से दूर रहकर आराम से ठीक हो सके। डॉक्टर मिशेल सैम को वहाँ ले गई और घर दिखाया। उसने बताया कि सरकार ने 1950 में इस जगह को वेपन टेस्टिंग के लिए खरीदा था और अब इसका इस्तेमाल कुछ जरूरी लोगों को ठहराने के लिए किया जाता है। बाहर एक टेलीस्कोप भी लगाया गया था ताकि सैम अंतरिक्ष को मिस न करे। जब सैम ने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना चाहा तो एक तेज आवाज हुई और उसके सर में दर्द होने लगा। साथ ही उसे कुछ अजीब तस्वीरें दिखने लगी। मिशेल ने उसे संभाला और कहा कि ये सब कुछ आम है। उसने सैम से कहा कि अगर नाक से थोड़ा बहुत खून आए, अजीबोगरीब चीजें तैरती हुई दिखें तो ज्यादा ध्यान मत देना, तुम्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आराम करो। 2 महीने बाद तुम्हारा टेस्ट होगा, उसके बाद ही अगला मिशन मिलेगा। हर रोज डॉक्टर्स उसे सुबह सुबह चेक करने आते थे। एक दिन सैम को बहुत तेज सर दर्द हुआ, लेकिन बुखार नहीं था। उसने अपने हाथ की बैंडेज हटाकर देखी तो बहुत बुरा सा निशान पड़ गया था। फिर जब वो थोड़ा सामान रख रही थी तो अचानक नाक से खून निकलने लगा। तभी उसकी दोस्त वैल का वीडियो कॉल आया। बात करते करते सैम एकदम चुप हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। वैल चिल्लाने लगी, सैम सैम इधर देखो ना, कहाँ देख रही हो? तभी सैम का ध्यान अचानक से हटा और उसने कहा कि मुझे लग रहा है बाहर कोई है। जब उसने कैमरा बदला तो एक परछाई वहाँ से गई। वैल ने उसे कहा कि अपने सिम्टम थोड़े कम बताइयो ताकि काम पे जल्दी वापस भेज दें तुझे। कॉल के बाद घर की लाइट्स टिमटिमाने लगी और एक कमरे से तेज आवाज आई। सैम वहाँ गई तो देखा कि जमीन पर पानी और मिट्टी थी और दरवाजा खुला हुआ था। वो बाहर गई और टेलीस्कोप से जंगल को देखा। कुछ हरकत हुई पर फिर गायब हो गई। उसने एक पत्थर उठाकर उस जगह फेंका जहाँ हरकत हुई थी, लेकिन असल में कुछ उसके घर की छत पर था। तब उसके दिमाग में फिर वही अजीब सी आवाजें आई और उसने लोगों और क्रैश होने वाली साइट की यादें देखी। अगली सुबह जब सैम उठी तो उसने देखा कि उसके हाथ पर बैंडेज नहीं थी और निशान और ज्यादा बढ़ गया था। जब वो ब्रेकफास्ट बना रही थी तो उसने देखा कि एक अंडा हवा में तैर रहा है। जब उसने छुआ तो अंडा हिलने लगा, पर जब उसने छोड़ भी दिया तो भी अंडा हवा में ही था। पर जैसे ही डॉक्टर्स आए उसका ध्यान भटका, अचानक से अंडा गिरकर टूट गया, यानी वो हवा में तो था। डॉक्टर्स ने फिर से उस पर कई टेस्ट किए। एक्सरसाइज के दौरान उसके पैर में झटका लगा, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, सब कुछ नहीं हुआ। टेस्ट के बाद सैम थक गई और उसने थोड़ी आइसिंग की। मिशेल ने कहा कि टेस्ट थोड़े मुश्किल हैं लेकिन नासा के लिए जरूरी हैं। उसने पूछा कि कोई सिम्टम तो नहीं है, पर सैम ने अपनी दोस्त के कहे मुताबिक झूठ बोल दिया कि सब कुछ सही है। डॉक्टर्स के जाने के बाद सैम ने मार्क को कॉल किया। उसने कहा कि जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी ना तो फिर फैमिली ट्रिप पे चलेंगे तीनों। इसके लिए मार्क ने मना कर दिया। उसने कहा कि इजी बिना बात कंफ्यूज हो जाएगी, उसे लगेगा कि हम साथ हैं, सब कुछ सही है। फिर जब डाइवोर्स लेंगे तो झटका लगेगा उसे। ये सुनकर सैम को बुरा लगा। उसने कहा कि अभी पक्का थोड़ी है कि डाइवोर्स लेंगे, अभी तो हम बस बात कर रहे थे ना। उनकी बातों से पता चलता है कि इजी अडॉप्टेड है और सैम और मार्क एक दूसरे से अलग हो रहे हैं क्योंकि सैम बस अपने काम में ही बिजी रहती है। मार्क और इजी के लिए उसके पास समय ही नहीं है। खैर तभी इजी ने वहाँ आकर अपनी ड्राइंग दिखाई जिसमें उसने स्पेस में कुछ लोग बनाए थे। बाद में सैम को जंगल में घूमते हुए फिर वही तेज आवाज सुनाई दी। उसे ऐसे नजारे दिखने लगे कि कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसे जमीन के नीचे एक तार मिली। वो उसके साथ साथ चलती गई तो एक पत्थर तक पहुंची। जब उसने पत्थर को उठाया तो समझ आया कि वो नकली है। उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ था। वो और तारों को फॉलो करने लगी तो बहुत सारे कैमरे थे।
ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा गई और वापस जाने लगी, लेकिन फिर अचानक उसका पैर अटक गया और वो नीचे गिर पड़ी। फिर सैम अपने बेड पर होश में आई। उसके सर में दर्द हो रहा था, बालों पर खून लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि बाहर कोई है। जल्द ही एक आदमी उसके कमरे में आया। उसने कहा कि उन्होंने सैम को बाहर जख्मी हालत में पाया तो उठाकर अंदर ले आए। सैम ने उससे पूछा, तुम हो कौन? तभी पीछे से सैम के पिता विलियम वहां आए। उन्होंने सैम को बताया कि जब मैंने घर को खाली देखा तो सर्च टीम को भेज दिया था। साथ ही उसने सैम को डांटा कि तुम आराम नहीं कर सकती। सैम ने कैमरास के बारे में पूछा तो विलियम ने बताया कि नासा को घर की सारी डिटेल नहीं बताई मैंने। इस घर में जगह जगह पर खुफिया कैमरे हैं। फिर उसने सैम को एक छुपा हुआ कमरा दिखाया जिसका रास्ता फर्नीचर के पीछे से जाता था। नीचे एक बहुत बड़ा एरिया है जहां बहुत जरूरी लोगों को छुपाया जाता है। विलियम ने कंप्यूटर को ऑन किया तो सारे कैमरास की फुटेज स्क्रीन पर दिखने लगी। उसने बताया कि इमरजेंसी में ये घर अपने आप को बंद कर सकता है। इसके ऊपर एक बहुत ठोस परत आ जाएगी। इस घर के अंदर खुद को बचाने के सिस्टम भी लगे हैं। ये घर दुश्मन पर हमला भी कर सकता है पर उसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब विलियम वहां से गया तो स्क्रीन्स में अचानक कुछ खराबी आने लगी। सैम ने अपना हाथ देखा, उसका निशान बाजू तक पहुंच गया था। उसने फोटो खींचकर वैल को भेजी कि देख तो ये क्या हो गया है। वैल ने कहा कि इसकी आइसिंग कर ढंग से, ठीक हो जाएगा। शाम को सैम जकूजी में रिलैक्स कर रही थी। अचानक हवा रुक गई और सैम को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई दी। सिर्फ एक सेकंड बाद हवा फिर से तेज चलने लगी। इससे घबरा कर सैम अंदर चली गई। उसने मार्क को कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी अचानक लाइट्स झपकने लग गई। सैम ने फ्लैश लाइट पकड़ी और बालकनी पर गई पर उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। जब वो वापस अंदर आई लाइट बिल्कुल बंद हो गई और एक अजीब सा मॉन्स्टर दरवाजे पर खड़ा था। सैम थोड़ी देर तक शॉक में चली गई। जब उसने दोबारा देखा तो मॉन्स्टर वहां से गायब था। लाइट दोबारा ऑन हो गई और सैम ने दरवाजा खोला। उसने हाथ में टॉर्च लेकर इधर उधर देखा पर कुछ भी नहीं मिला। सैम वापस अंदर गई और अलार्म को एक्टिवेट करके दरवाजा लॉक कर दिया। बेडरूम की तरफ जाते वक्त घर की एआई ने अनाउंस किया कि कोई घर के अंदर घुस गया है और लॉकडाउन शुरू हो गया। मेटल पैनल्स ऊपर उठकर सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने लगी और अब सैम अंदर ही लॉक हो गई। उसने तुरंत अपने फोन से कॉल करने की कोशिश की पर फोन में टावर नहीं आ रहे थे। फिर वही तीखी चीखने की आवाज उसके कानों को दुखाने लगी। सैम ने पीछे से आवाज सुनने पर मुड़कर देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। पास के कमरे से दहाड़ने की आवाज आई और सैम डरी हुई नीचे की तरफ भाग गई। वो क्रीचर बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। आवाजें भी बढ़ने लगी तो सैम लाइट के स्विचेस के पास गई और सारे बटन दबा दिए पर कुछ नहीं हुआ। बाहर निकलने के दरवाजे भी नहीं खुले। तभी कमरे के दरवाजे का हैंडल हिलने लगा पर जैसे ही सैम ने फ्लैश लाइट ऊपर डाली वो रुक गया। कुछ देर बाद सैम ने दरवाजा खोला और बाहर चेक करने लगी और खिड़की के पास रखा एक पौधा हिलने लगा। सैम ने अब तो डर कर वो टॉर्च भी गिरा दी। उसने हड़बड़ाकर जल्दी से टॉर्च वापस उठाई और प्लांट को देखा। तभी एक अजीब से हाथ ने शीशे को छुआ और सैम चीख पड़ी। वो नीचे भाग गई और अपने पिता के दिखाए हुए बंकर एरिया में चली गई। अब वो कैमरास की मदद से बाहर देखने लगी। पहले वो स्क्रीन्स नहीं चल रही थी पर फिर उसने सही स्विच को ऑन किया। एक कैमरा से उसने देखा कि वो क्रीचर बाहर घास पर बैठा है। लाइट्स फ्लिकर हुई और वो क्रीचर अचानक से गायब हो गया। अचानक सैम फोन की घंटी से जाग गई। उसे समझ आया कि वो कंप्यूटर डेस्क पर ही सो गई थी। वो ऊपर भागी। विलियम और उसकी टीम वहाँ पर थी। सैम ने बताया कि जनरेटर में कुछ इश्यू लग रहा है। विलियम ने बताया कि हाँ, मुझे पावर कट के बारे में पता चला। मैंने अपने लोगों को काम पर भेज दिया है। फिर सैम ने उसे अकेले में बताया कि कोई क्रीचर है इस घर में, जिस पर विलियम ने कहा कि मैं सिक्योरिटी फुटेज चेक करूंगा। खैर फिर सैम के टेस्ट दोबारा शुरू हुए। मिशेल ने उसके घाव देखे और कहा कि ये नॉर्मल घाव नहीं लग रहे, मैं तुम्हारे लिए एक्सरे का अपॉइंटमेंट लेती हूँ। कुछ समय बाद मार्क और इजी सैम से मिलने आए। विलियम अपनी पोती के साथ वक्त बिता रहा था। तब मार्क और सैम जंगल में कुछ प्राइवेट बात करने गए। सैम ने मार्क को बताया कि मैंने एक क्रीचर को देखा जो इस दुनिया का नहीं है। वो सोच रही थी कि शायद वो एक एलियन को साथ ले आई है क्योंकि उसका मिशन सिग्नल स्पेस में भेजना था। मार्क कुछ बोलने ही वाला था पर इजी आ गई। फिर विलियम और सैम कैमरास को चेक करने गए। जिस वक्त पर सैम ने मॉन्स्टर को देखा था कैमरास वहाँ ग्लिच करने लगे, लेकिन घास पर कोई मॉन्स्टर नहीं था। विलियम ने कहा कि बेटा तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। विलियम ऊपर चला गया तो सैम ने कंप्यूटर से पूरा घर स्कैन करवाया। कंप्यूटर ने 9 लोगों को डिटेक्ट किया जो परिवार और विलियम के लोग थे। कुछ देर बाद इजी, मार्क और सैम जंगल में वॉक करने गए। मार्क और सैम बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और इजी अचानक से गायब हो गई। वो लोग इजी को ढूंढने लगे। तभी अचानक इजी उनके पीछे से आ गई। उसके हाथ में एक मरा हुआ कीड़ा था। जंगल की सभी झाड़ियों में कीड़े तीखी आवाज करने लगे। एक कीड़ा पेड़ से टकरा गया। इस सब से थोड़ा डर कर वो लोग घर की तरफ भागे। अब जंगल से हजारों कीड़े बाहर निकल आए। परिवार घर में छुप गया और खिड़कियों पर सब कीड़े चिपक गए। रोशनी पूरी तरह ढक दी गई। थोड़ी देर बाद कीड़े चले गए और खिड़कियों का शीशा बहुत चिपचिपा हो गया।
लेकिन खिड़कियों के नीचे बहुत सारे कीड़े मरे पड़े थे। सफाई की टीम आ गई और नासा के ऑफिसर ने कहा कि ये चीज आम तो नहीं लग रही। सैम ने लैब से अपने कैप्सूल टेस्ट की अपडेट पूछी, लेकिन रिजल्ट अभी आए नहीं थे। मार्क और इजी अभी के लिए वहां से चले गए, पर मार्क ने कहा कि मैं रात को आऊंगा। फिर सैम को अपने पैर में कुछ अजीब सा लगने लगा। जब उसने जूता उतारा तो उसके नाखून से खून आ रहा था। बाथरूम जाकर उसने अपने मोजे उतारे तो देखा कि घाव पूरे पैर तक पहुंच चुका है। जैसे ही उसने नाखून को छुआ तो वो निकल गया और वो चीख पड़ी। उसने अपने पैर पर बैंडेज बांधी और बर्फ से थोड़ा सेका। अब लाइट्स फिर से झपकने लगी तो सैम ने एक टेबल दरवाजे के आगे लगा दिया। उसने इंटरनेट पर अजीब कीड़ों की घटनाओं के बारे में देखा। वहाँ उसे फोटोज में कुछ लोग दिखे जिनके शरीर पर बिल्कुल उसके जैसे निशान थे। उसे लगने लगा कि कुछ तो उसकी कमर पर रेंग रहा है, तो वो बाथरूम की तरफ भागी। शीशे में देखा तो हथेली से होते हुए वो घाव कंधे तक आ चुका है। लाइट्स फिर से झपझपाने लगी तो सैम अलार्म एक्टिवेट करके नीचे भागी। अजीब सी आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थी। तभी मार्क का कॉल आया। उसने कहा कि वो आ रहा है। सैम ने पूछा कि क्या वो एक अच्छी माँ है। ये सुनकर मार्क थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थी और एआई ने कहा कि लॉकडाउन शुरू हो गया है। सैम ने मार्क को बताया कि घर के अंदर कुछ है। आवाजें और पास आने लगी। सैम बंकर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी कमर में बहुत तेज दर्द होने लगी और वो दर्द से करहा कर गिर पड़ी। वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे तक पहुंच गई। उसके हाथ में चिपचिपी जेल जैसी कोई चीज लग गई। उसने देखा कि उसका फोन भी टूट गया है। ऊपर से आवाजें आ रही थी तो सैम कंप्यूटर के पास गई। कंप्यूटर स्कैन ने बताया कि घर में उसके अलावा एक आदमी और है। कैमराज में गड़बड़ होने लगी और वो मॉन्स्टर घर के अंदर दिखा। सैम ने स्क्रीन्स बंद कर दी। कंप्यूटर ने दोबारा स्कैन किया और बताया कि ऊपर वाले फ्लोर पर 2 लोग हैं। सैम ने और बटन्स दबाए और सीलिंग से धुआं निकलने लगा। वो किचन की तरफ गई और फिर आवाजें वहीं आ गई। वो डर के मारे फर्नीचर के नीचे छुप गई और ओवन की परछाई में मॉन्स्टर को देखा। मॉन्स्टर ने सैम को नहीं देखा और वहां से चला गया। जब वो दरवाजे की तरफ भागी तो दूसरा मॉन्स्टर आ गया और उसे दोबारा से छुपना पड़ा। मॉन्स्टर जैसे ही गया तो सैम दरवाजे से भाग गई। सैम बाथरूम में छुप गई और फर्नीचर से दरवाजा रोककर बंद कर दिया। उसका घायल हाथ दर्द करने लगा। उसने बैंडेज उतारा तो उसकी स्किन पर अजीब सा कुछ लगा था। वहीं वो मॉन्स्टर्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सैम शावर एरिया में छुप गई। तभी उसकी नजर एक वेंट पर पड़ी। उसने तुरंत लात मारकर पैनल खोल दिया और अब वो उस वेंट के अंदर घुस गई। बाहर मार्क और इजी घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग लॉकडाउन में है। मार्क ने सैम को कॉल करने की कोशिश की पर कॉल नहीं लगा। इसीलिए वो उतरकर गाड़ी से बाहर आया और चेक करने गया। इजी ने आसपास कुछ देखा और वो अपने आप भागकर बाहर आई। मार्क उसके पीछे गया और उसने देखा कि इजी जंगल में दूर एक लाइट की तरफ उंगली दिखा रही है। उधर सैम वेंट से होती हुई वापस कॉरिडोर में आ गई और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी और एक मॉन्स्टर ने उसका पैर पकड़ लिया और वो गिर गई। थोड़ी लड़ाई के बाद सैम ने उस मॉन्स्टर का पंजा लात मारकर हटा दिया और फिर जल्दी से वहां से भागी। सैम दीवारों के बीच से एक और जगह में छुपकर चली गई। उसके शरीर पर वो निशान तेजी से चमकने लगे। कुछ देर बाद उसे एक सीढ़ी मिली और वो उस हैच से निकलकर जंगल में आ गई। जब वो पेड़ों के बीच भाग रही थी तो उसके पूरे शरीर पर मौजूद निशान चमकने लगे। दुनिया भर की खतरनाक आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे अपने परिवार की आवाज नहीं सुनाई दी जो उसे ढूंढ रहे थे। रोड के पास ही विलियम अपनी पूरी टीम और हथियारों के साथ आ गया। उसने उन्हें याद दिलाया कि वो लोग एक इंटेलिजेंट चीज का सामना कर रहे हैं। उसने कैमरास पर सब देख लिया था और अपनी टीम को समझाया कि ये जो भी जीव है ये जानवर नहीं है कोई, वो जीव बहुत समझदार हो सकता है। अब फौजियों ने घर का बाकी हिस्सा चेक किया और विलियम बंकर तक गया जहां उसने सब कुछ बिखरा हुआ देखा। जंगल में सैम जमीन पर गिर गई और मॉन्स्टर्स की आवाजें और करीब आई तो सैम उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक एक क्रीचर ने उसके मुंह को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। उस जीव ने अपनी भाषा में पूछा कि क्या तुम मुझे समझ सकती हो। सैम ये सुनकर हैरान हो गई क्योंकि वो हर एक शब्द को समझ पा रही थी। उस जैसे ही और क्रीचर्स आ गए। पहला क्रीचर बोला कि उन्होंने सैम को बहुत याद किया। सैम ने पूछा कि तुम हो कौन? क्रीचर ने कहा कि हम तुम्हारा परिवार हैं। इससे सैम बहुत कंफ्यूज हो गई तो उस जीव ने अपना माथा सैम के माथे पर रखा और कहा कि याद करो। अब सैम को पहले वाले विजन्स क्लियर याद आए। पता चला कि सैम खुद एक एलियन है और उसका परिवार बहुत साल पहले धरती पर क्रैश हुआ था। विलियम की टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी तो एलियंस भाग गए। इसी भागदौड़ में सैम अपने परिवार से अलग हो गई तो उसने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बदल दिया, इंसानी रूप ले लिया। जब विलियम ने उसे ढूंढा तो वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची जैसी लगी। जब विलियम को इस छोटी बच्ची का कोई माँ बाप नहीं मिला तो उसे गोद ले लिया। उसके एलियन परिवार ने कभी उसे ढूंढना बंद नहीं किया।
उन्हें पता था कि ये नकली रूप कुछ साल बाद खत्म हो जाएगा और वही लोग उसके कैप्सूल को छेड़ने आए थे। वर्तमान समय में मार्क और इजी जंगल में सैम को एलियंस से घिरा हुआ देखते हैं। इजी अपनी माँ का चमकता हुआ शरीर देखकर थोड़ा डर गई। सैम ने इजी को भरोसा दिलाया कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी विलियम वहां आ गया। उसने बताया कि मैं तो हमेशा से जानता था कि तुम क्या हो। उसने जानबूझकर सैम को एक एस्ट्रोनॉट बनाया और फिर उसे उस खास मिशन पर भेजा ताकि उसे देखकर उसका पूरा परिवार वहां आ जाए। अब वो सभी एलियंस को एक साथ पकड़ना चाहता था, तो उसने अपनी टीम को कॉल किया। विलियम ने सैम से कहा कि अपने साथियों को बोल दो सरेंडर करने के लिए, लेकिन सैम ने मना कर दिया। जब विलियम ने बंदूक निकाली तो मार्क ने उसे जमीन पर गिराकर 2-3 मुक्के मार दिए। तभी सैम का इंसानी शरीर खत्म हो गया और वो पूरी तरह अपने एलियन रूप में आ गई। फौजी करीब आ रहे थे तो मार्क ने सैम से कहा कि अपनी जान बचाओ, भाग जाओ यहाँ से। इजी ने अपना हाथ बढ़ाया तो सैम ने अपने पंजे से उसका हाथ छुआ। फिर सैम अपने एलियन परिवार के साथ जंगल में भाग गई। जब तक फौजी वहां पहुंचे वो एलियंस एक बहुत ही चमकदार स्पेसशिप में पृथ्वी को छोड़कर भाग चुके थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।